Good morning, children. This is your Sandhya ma'am. Today I am going to teach you lesson number 2 from your moral science book. The name of the lesson is Flowers of Truth, Sachai Ke Phool, which is given in page number 14. Let's start. Flowers of Truth. Long ago there lived a great and powerful king. He loved his people and ruled wisely. The people admired and respected him. The king had no children. As he grew older, he wanted to choose his heir. The person who sits on the throne should be honest and true, thought the king. One day, as he walked in his beautiful garden, he thought of a perfect plan to find the proper heir. बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़े शक्तिशाली राजा रहा करते थे जो अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनका शासन भी वो बहुत समझदारी से करते थे। एंड ड्यू टू दिस वहाँ पे जो जो उनकी प्रजा थी वो उनको उनकी बहुत प्रशंसा भी करते थे और साथ ही साथ उनका आदर भी करते थे, उनका रिस्पेक्ट भी करते थे। एंड बट द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो क्या था, वो ये सोच आखिरी में एक दिन वो ये सोचने में लगे कि अब उनको उनके नेक्स्ट जो भी उनके वारिस है उनकी तलाश करने लगे। वो उनके लिए वो चयन करने के का समय आया। उनको ये भी था कि जो भी उनके सिंहासन में बैठेगा उनके बाद वो बहुत समझदार और सच्चा होना चाहिए। इसीलिए एक दिन वो जब अपने बगीचे में अपने गार्डन में वो टहल रहे थे तभी उनके मन में एक बहुत ही शानदार योजना आई। और वो क्या था कि और ये जो योजना थी उनके जो दूत थे, जो उनके मैसेंजर्स थे, उन्होंने सारे जो उनकी किंगडम थी उनके राज्य में फैला दिया कि राजा ऐसे अपने वारिस की तलाश में है। और उसके लिए जो भी उन्होंने योजना रखी थी वो योजना उन्होंने बताने के लिए सबको उन सारे प्रजा को उन्होंने अपने पैलेस में अपने महल में इकट्ठा किया। मैनी ऑफ द पीपल, रिच, पुअर, ऑल वर क्राउडेड, ऑल सभी इकट्ठे हो गए महल में। उसी में से एक छोटी सी सीधी सादी सी लड़की जिसका नाम था सेरेना, वो आश्चर्य से उस भव्य महल को और राजा को एक तक गौर से देखने लगी। The king spoke, "You all are my loyal subjects. One among you will rule this kingdom after my death." He turned and called to one of the courtiers who brought a bag to the king. The king said, "Take these seeds home with you and sow them in a pot. Next year, on this very day, bring your pots to the palace and show me what you have grown. Then I will announce the name of the heir." राजा ने कहा, आप सब मेरे वफादार प्रजा हो, इसीलिए मैं आप में से ही एक को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ मेरे मृत्यु के पश्चात। यह कहकर उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाया जिसने राजा को एक बैग दिया। उसमें से राजा ने बैग में से कुछ बीजों को निकाल के अपने प्रजा को दिया और कहा कि आप सब इस बीज को एक गमले में उगा के लाओ। अगले साल इसी दिन आप सब अपने गमले में पौधों को खिला के लेके आओगे और उसके बाद मैं फिर अपना जो भी वारिस होगा उसका नाम मैं बताऊंगा। Serena took the seeds she was given and went home. She sowed them in the best pot she could find. She made sure the soil was rich. She watered the pot every day. 6 weeks later, there was not a single plant to be seen. She changed the pot and the soil and continued to hope. But the seeds did not sprout at all.
Maybe I can buy new seeds and sow them, she thought. She felt tempted to do this whenever she looked at her empty pot, but she did not because she knew it would be dishonest. सेरेना फिर उस बीजों को लेकर अपने घर गई। उसने एक अच्छे से गमले में उन बीजों को बोए। उसने ये भी देखने की कोशिश करी कि वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ है कि नहीं। फिर हर दिन वो उस पॉट में पानी देती रही। 6 हफ्ते निकले पर उसमें से कुछ भी एक पौधा उसको नहीं दिखा। उसने फिर गमले को बदला, मिट्टी को बदला और आशा करती रही, पर तब भी उसके जो बीज थे वो अंकुरित नहीं हुए। फिर उसने लालच में ये भी सोचा कि क्यों ना मैं नए बीज ले आऊं और उसको वापस से बो लूं, पर फिर उसने सोचा ये बेईमानी होगी और ये राजा के साथ चीटिंग करने जैसा होगा। At the end of the year, on the day fixed by the king, Serena sadly took her empty flower pot to the palace. She was surprised when she saw that all the other people had brought potted plants with beautiful flowers of every shade and size. Everyone laughed at Serena and her flowerless pot. She felt very sad as she turned to go home. साल के आखिरी में राजा द्वारा तय किए दिन सभी लोग अपने अपने गमले लेकर पहुंचे। सेरेना ये देखकर हैरान हो गई कि सभी पौधे अच्छे बड़े और सभी पौधों में रंग बिरंगे अलग अलग आकार के फूल थे। आए सभी लोग सेरेना पर हंसने लगे क्योंकि उसका गमला बिना पौधे का था। यह देखकर निराश होकर सेरेना मुड़ी अपने घर की ओर। At that moment, she heard the king's voice. Stop, little girl. What is your name? Serena told him her name, wondering whether she was in some kind of trouble. The king smiled at her. He said to the others, "You see, this was a test. I gave roasted seeds to everyone last year. Those seeds could never have sprouted into plants." उसी क्षण उसे राजा की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ बच्ची, आपका क्या नाम है? कुछ मुसीबत है, यह सोचकर चकित होकर उसने अपना नाम बताया। फिर राजा ने हंसते हुए सभी से ही कहा कि ये एक परीक्षा थी। मैंने आप सभी को ही बुने हुए बीज दिए थे जो कभी भी अंकुरित नहीं हो सकते थे। He smiled at Serena and announced, "Serena shall be my successor. Now I know that she is the most honest person in the kingdom, so she is going to rule it." This is the story of how Queen Serena came to rule the kingdom. राजा ने हंसते हुए ये ऐलान किया कि सेरेना ही उनकी उत्तराधिकारी होगी, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया था कि पूरे राज्य में सेरेना ही सबसे सच्ची और ईमानदार है। सच्ची और ईमानदार होने के कारण सेरेना राज्य की रानी बन गई। So children, we should be strong and say no to dishonesty always. An honest person always speaks the truth. So with this good message, I am winding the class. Take care and be happy. Bye.